कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। नमस्ते मुंशी जी। जल्दी कीजिए लाला जी, मुहूर्त का समय निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा मुंशी जी? खून पसीना एक करके बनाया ये कारोबार। हमारे सितारे कभी धोखा नहीं दे सकते। और फिर अब तो मेरे साथ इनके सितारे भी शामिल हो गए हैं। कभी सोचा तुमने? तीनों एक ही महीने और एक ही तारीख में पैदा हुए थे। यही तो भगवान की लीला है, जब से ये हुए हैं घर भर गया और फिर कारोबार भी तो तिगना टागना हो गया लाला जी। जभी तो आज इस नई दुकान का मुहूर्त मैं इनकी सालगिरह के मौके पर कर रहा हूँ। आओ बेटे आओ। पुराने की जगह नया बोर्ड लगवा दिया। हाँ, वो बराबर वाली दुकान भी ले ली थी ना, सोचा मिलाकर एक ही बोर्ड लगा दिया जाए। अब के बेटों का नाम भी साथ जोड़ दिया है, लाला केदारनाथ एंड सन। बहुत बढ़िया हो गया। अरे सुनो, शाम को जलसे में आ रहा ना? हाँ जरूर जरूर। बोलना ये भी पूछने की कोई बात है? खान साहब, यार तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात। खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा? महफिल भी जमेगी तो जल्दी रखो। लाला जी, आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा। यार अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात। वो तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरे बात करो। ओ भाभी जान, जी भाईजान। वो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है। अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान। लो सुनो। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ
ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम्हारा किस्मत बहुत खराब। क्या हुआ? वो अब आया जब ऐश रंग का महफिल खत्म हो गया, वो लाला जी ने आज मोहब्बत का गाना गाया। खान साहब आपने तो मजा ले ही लिया ना। फिर भी मैं माफी चाहता हूँ, अब पंडित जी दिल्ली से आने वाले थे, इन्हें लेने चला गया। अच्छा। पंडित जी ये है हमारे लाला केदारनाथ, बस शहर की नाक समझिए। और लाला जी ये हैं पंडित उदय शंकर जी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आते नहीं थे, मैंने कहा अपने घर की बात समझिए। क्यों नहीं, बड़ी मेहरबानी है पंडित जी महाराज, बैठिए पधारिए। धन्यवाद, बैठिए। बच्ची कहाँ है लाला जी? कहीं होंगे। ओ मेरे शहजादो, आओ यहाँ। ओ मेरे शहजादो, आओ मेरे बच्चों, आओ। नमस्ते, आओ बेटा, बैठो। अलिए तू कैसा है बेटा, तू कैसा है? अरे मैं तो भूल ही गया। ये लो, ये अली बुच्चू, अब तू। अरे पंडित जी, मजे की बात तो ये है, ये तीनों बच्चे एक ही तारीख, एक ही महीने और एक ही घर में पैदा हुए। आप इनका भाग्य बताइए। रहने दो हरदयाल यार, तुम तो जानते हो मैं ज्योतिष को नहीं मानता। लाला जी आज मैं आपको कायल करके ही छोड़ूंगा। दिखाइए अपना हाथ पंडित जी को, दिखाइए। अच्छा देखिए पंडित जी, देख लीजिए। लाला जी आपका शुरू का जमाना बहुत तकलीफ में गुजरा है। ये आपने कौन सी नई बात बताई है पंडित जी? शहर का बच्चा जानता है कि केदारा
सेठ मुरारी लाल की दुकान पर आटे की बोरियां ढोया करता था। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक है। ये मेरे हाथ पर नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी पीठ पर लिखा हुआ है। देखिए। बताइए क्या ख्याल है? लाला जी, आपके साथ और भी तो कुलीग होंगे, वो सेठ केदारनाथ क्यों नहीं बना? कामचोर थे सब। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। पंडित जी, किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। मेरी बात छोड़िए, मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता हूं। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़ा लड़का कुक्कू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बिठाऊंगा। और ये मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। और मैं कहता हूं पंडित जी, अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं राज करें। वक्त इंसान से कब क्या कराए ये नहीं कहा जा सकता लाला जी। कभी कभी रुपया गठरी में बंधा रखा रह जाता है और इंसान भीख मांगता फिरता है। वक्त को किसने देखा है पंडित जी? अलबत्ता इंसान को देखा, और मैं तो इंसान को मानता हूं। इंसान भी बड़ी चीज है लाला जी, मगर कभी मजबूर भी हो जाता है। चाय पीने के लिए प्याली उठाएं तो होंठ और प्याली के दरमियान बहुत फासला नहीं होता, मगर प्याली को होंठ तक पहुंचते पहुंचते कभी बरस बीत जाते हैं। क्या बात करते हैं पंडित जी। ये पी ली जाए, बताइए किधर है फासला? क्यों भाई? अच्छा लाला जी, चले, इजाजत दीजिए। मालूम नहीं वो तक है हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। लक्ष्मी, जब बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई होगी तो उसे इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे अपना ये छोटा सा घर बना है। अब तुम देख लेना मैं अगले साल क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा और एक चमचम करती हुई शानदार मोटर गाड़ी खरीदूंगा। जब उसमें बैठकर तुम, मैं और मेरे शहजादे सैर करने के लिए निकलेंगे तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो जा रहा है लाला केदारनाथ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! क्या हुआ? क्या हुआ? लक्ष्मी ठहरना, ठहरना। भैया, कहीं मेरे लाला जी को देखा तुमने? मैं ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, कहीं नहीं मिलते। भैया, कितनी दफा पूछोगी यही बात?
कब से ढूंढ रही हो? कहीं होते तो मिलना जाते। भैया, मैं अपने लाला जी को ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा उन्हें? देखा था बहन। कहाँ है? आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कहाँ ले चलूं बहन? अब लाला जी कहाँ मिलेंगे? क्या कह रहे हैं? कहाँ है लाला जी? मैंने उनके सर पर एक लोहे की कड़ी गिरती देखी। अब वो शायद इस दुनिया में नहीं। सो जा बच्चे, सो जा। नींद में डर गया। जाने कब से भटक रहा था सड़कों पर अकेला। बच्चा है किसी भले घर का। कितना प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने मेरी गोद खाली देख के भेजा है इसे मेरे पास। तुम औलाद के लिए कितनी तड़पती थी। जिसका होकर बिछड़ गया उस पे क्या गुजरती होगी। उल्लू की तरह क्या बैठा है? खाता क्यों नहीं? ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। और क्या मंगवाऊं तेरे लिए? पूरी, कचौरी, पराठे, मलाई, रबड़ी खाएगा? यहाँ जो भी कोई आता है अपने आप को राजा का बेटा ही समझने लग जाता है। पेट भर खाना मिलने लग गया तो नखरे करता है हरामखोर। मांग के हम लाते हैं और अच्छा खाना तुम खाते हो। जवान चलाता है सामने से। तेरी ये हिम्मत, सुअर के बच्चे, बाप के घर में सूखे चने खाने को न मिलते होंगे। बाप का नाम नहीं लेना। तेरे जिस्म मेरे बाप के पास नौकर के बच्चे, तेरी ये हिम्मत। आज से 2 दिन तक इसे खाना नहीं मिलेगा और ये अकेला रात को सारा फर्श साफ करेगा। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज।
वक्त है कांटों का ताज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। नमस्ते जी, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। जाओ तुम लोग, भागो यहाँ से, भागो जाओ। फरमाइए। इस बदनसीब का नाम केदारनाथ है। भूचाल ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया, बीवी बच्चे सब छूट गए। कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। मैंने सोचा कि शायद आपके यहाँ। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबके फोटो इस रजिस्टर में हैं, देख लीजिए। मिल गया मेरे साथ। ये है मेरा राज। उसको बुला लीजिए, कहिए उसके पिताजी आए। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। आओ बेटे, मेरे जा लट्टू जाओ। ये इसका कमरा। मगर यहाँ तो नहीं है वो। रतन, तुमने राजू को देखा है? वो जिस रात मैनेजर ने मारा था, वो तो भाग गया। हाँ। हरामखोर, क्या बकवास कर रहा? जाओ देखो, यही कहीं होगा। सच्ची साहब, वो भाग गया। साहब रतन से भी पूछ लीजिए। जी हाँ, वो रात ही कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैनेजर साहब बहुत मारते हैं। मैंने उसे मारा? उन्हें मेरे फूल जैसे राजू को मारा? बदजात कमीने! जबान संभाल के बात कर। हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। तुझे मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। बोल कहाँ? बोल 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 तो क्यों नहीं? खेला डालो। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त यहाँ खैरियत तो है? मिस्टर राजा भी मित्तल साहब की यहाँ चोरी हो गई। मित्तल साहब? अरे हाँ, वो जज साहब।
जी हाँ, अपनी लड़की को देने के लिए वो हीरो का इकरार लाए थे। उनकी कोई लड़की भी है? एक ही लड़की। शायद आपको याद होगा पिछले साल उन्हें मिस बॉम्बे का खिताब मिला था। हाँ। ब्यूटी कंटेस्ट में अव्वल आई थी। इतनी खूबसूरत है वो। जी उसी लड़की का हार चोरी हो गया और चोर भागता हुआ अभी भी आपके बंगले की तरफ आया था। ये तो चोर की बड़ी ज्यादती है कि एक खूबसूरत लड़की का भी हार चुरा लिया। और वो भी खास मौके के लिए लाए थे। कल सालगिरह है लड़की। सालगिरह है? Thank you. Thank you. Happy birthday, Meena. Thank you. Happy birthday, Meena. Thank you. आपका हार। सालगिरह मुबारक। ये हार आप? जी, मेरा नाम राजा है। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आपके डैडी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ओह, डैडी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर राजा। हूँ तो मैं बिन बुलाया मेहमान, फिर भी सालगिरह मुबारक। डैडी ये हार। ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? इन्होंने दिया है। ये चोर की तरफ से तोहफा है। मिस्टर मित्तल, कल रात आपके यहाँ चोरी हुई। चोर भागता हुआ मेरे मकान में घुस आया और दीवार फांदते वक्त हार उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया। जब सुबह नौकर मेरे पास लेकर आया तो मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं। फिर ख्याल आया कि आपकी खुशी में क्यों बाधा डालूं। मैं आपका सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। आप मीना से मिले कि नहीं? बाकायदा नहीं। बाकायदा मैं मिलवाता हूँ। ये है मेरी बेटी मीना। इसकी आज 19वीं सालगिरह है। मुबारक हो। और बेटा, आप है मिस्टर राजा। नाम के ही नहीं, दिल के भी राजा है। साहब दिल्ली से ट्रंक कॉल आई है। एक्सक्यूज मी। लाइए मैं पहना दूं। थैंक यू। मीना का आज जन्मदिन है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अरे भाई रवि ने वकालत पास कर ली हो तो उसे मेरे पास भेज दो। पटेल यहाँ का एक बहुत बड़ा बैरिस्टर है और मेरा अच्छा दोस्त। उसके पास रखवा दूंगा ट्रेनिंग के लिए। क्या कहा? पटेल के यहाँ? हाँ ठीक है भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और सुनो मित्तल, वो अपना बंगला है ना मालाबार हिल पर, मालाबार हिल पर अपना कोई आदमी भेजकर उसकी सफाई करा देना। करा दूंगा, मगर सुन, रवि हमारे पास रहेगा, उसे मैं वहां नहीं रहने दूंगा। हाँ, और कंजूस रवि के पास होने की पार्टी कब दे रहा है? पार्टी? अरे इस वक्त भी इसी सिलसिले में पार्टी कर रहा हूँ। अरे भाई मित्तल, बड़ा मजा आ रहा है। तुम यहाँ होते तो और भी लुत्फ आता। अच्छा तो अब मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय। डैडी, फोन करने की क्या जरूरत थी? जितना ऊंचा आप बोल रहे हैं, आवाज तो वैसे ही बॉम्बे पहुंच जाती। अच्छा रेनू, रवि आ गया क्या? अभी नहीं आया। लड़का है, कहाँ चला जाता? चश्मा बुलबुल, तूफान हमदम, जिगर के टुकड़े, जरा देखना तो कांटा हिला के नहीं हिला। ये मछली भी अश्के बुलबुल हो गई है, आती है मगर नहीं आती। लगता है मेरे कांटे को ठुमक दे रही है। प्यारे, अगर अच्छी से फंस जाए तो पार्टी हो जाएगी। रू पार्टी? हाँ, क्यों मारा? अरे प्यारे, यहाँ पार्टी हो रही है और वो गायब। आज आने दीजिए, वो खबर लूंगा, उसकी याद करेगा। दादाजी नमस्ते। देखिए गुलजार, आपने कुछ खाने में ना पी रहे। बेटा तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। और शीला तुम चशु बुलबुल अगर इस तरह गंभीर बैठे रहोगी तो कैसे काम चलेगा? ये लो कुछ खाओ। हाँ खाओ। वर्मा जी, आप देखिए, आपकी सारी की सारी चीजें वैसे पड़ी है और आप सिगरेट पे सिगरेट नहीं जा रहे हैं। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपसे झगड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं खा लूंगा। तूफान हमदम, अगर हमारे हाथ से एक समोसा खा लोगी तो पागल हो जाओगी। ओह, आप पिताजी, देखिए ना पिताजी, आप कुछ खा नहीं रहे तो मेहमान लोग कैसे खाएंगे? कुछ तो लीजिए।
प्लीज। थैंक यू पिताजी। कहाँ थे आप हुजूर? पिताजी मैं तो यहीं था। मैं तो कहीं नहीं गया, मेहमानों की देखभाल कर रहा था। आप मेहमानों की देखभाल बहुत अच्छी कर रहे थे। जी। रेनू ने आपसे कुछ कहा? मैं अभी रेनू को बुलाता हूँ। रेनू, कम हियर। क्यों रेनू को बच्ची, आज तुमने फिर वही बात की? तुम्हें कई बार कहा है झूठ मत बोला कर, और आइंदा अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें गोले गुलजार कर दूंगा। भैया मेरी बात तो सुनो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया है। जाओ 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 जाओ। यू आर वेरी वेरी स्वीट गर्ल। देखा पिताजी आपने? ओ खान साहब आप तशरीफ आए हैं। मुझे देर हो गया। मगर खान साहब इस बार आपके बाग के आम खाने का मौका नहीं मिला। मुझे इस साल आम होया ही नहीं। ओ कोई बात नहीं, अगले साल से आप तशरीफ रखिए। माँ, ये क्या हो रहा है? तू कहाँ चला गया खरी? तेरे पिताजी बहुत बिगड़ रहे थे। ओ गुले गुलजार, तू तो नहीं बिगड़ रही थी ना? अरे मैं क्या बिगड़ूंगी, तू तो इस घर का उजाला है बेटे। जब से आया है लहर बहर हो गई मेरे घर में। ओ माँ, जब से मैं आया हूँ तहस नहस हो गया तुम्हारा घर। माँ, तुम मेरा जन्मदिन न मनाया करो। जब ये दिन आता है तुम रोती ही रहती हो। कहाँ रोती हूँ बेटा, आंखों से आप ही आंसू निकल आते हैं। क्या नहीं था अपने घर में, नौकर चाकर, धन दौलत, सैकड़ों का पेट पलता था। आज के दिन तो मेरे घर में जश्न होता था, पकवान पकते थे। जिस घर में ऐसा बदनसीब पैदा हुआ हो जैसा मैं हूँ, उस घर में क्या पकवान पकेंगे? ऐसा न कह बेटा, तेरे पिता कहा करते थे जब से छोटा पैदा हुआ है ना, घर में लक्ष्मी आ गई है, रुपया तो पानी की तरह बरसता है। और वो पानी की तरह बह भी गया माँ। मगर तू कितनी बहादुर है, दिन रात मेहनत की, कपड़े सिए, मगर मुझे पढ़ाया लिखाया जरूर। इस साल मैं बीए हो जाऊंगा। माँ तो अकेली रह गई थी, फिर भी तूने हिम्मत नहीं हारी। मगर भगवान हिम्मत हार गया, उसने तेरा साथ नहीं दिया। क्यों सुख नहीं पाया किस्मत को मेरा? बाप कहा करता था राज कराऊंगा बेटों को। ना रो। ये लो बेटे, लो शामू। बाबा जी ये लो, ये ले लीजिए। जेल साहब आप भी लीजिए। लाला जी, आज ही के रोज आप हर साल मिठाई बांटते हैं, क्या बात है? क्या करेंगे पूछकर जेलर साहब? ऐसे ही सारे साल की पूंजी आप आज के दिन लुटा देते हैं, आखिर क्यों? आज ही के दिन तो मेरा सब कुछ लुट गया था जेलर साहब। जो कुछ जाग जाग कर बरसों में जमा किया था, आज की रात सबका सब सोते में चला गया। मेरे 3 बेटे थे जेलर साहब, तीनों की सालगिरह आज ही के दिन हुआ करती थी। किस्मत ने उन्हें मुझसे छीन लिया। आज के रोज ये मिठाई बांटकर दुआ करता हूं कि वो जिंदा हो, जहां भी हो खुश हो, मेरी उम्र उन्हें लग जाए। मेरे सर आ जाए। चलिए आपका खोल। थैंक यू बेटे, हेल्प मी विद द कॉलर। अरे बेटा, दिल्ली से रवि का तारा है। रवि का? क्या लिखा है? मम्मी, रवि का नारा है। अच्छा, लाइए बैठिए ना।
किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। साज बजने लगी, साज बजने लगे, आंचल में धनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। राजा साहब आप कब आए? याद नहीं, बिल्कुल खो गया था। वक्त जैसे ठहर गया था, जमीन जैसे थम गई थी, फजा में सिर्फ आपका नगमा गूंज रहा था। हंसी कितनी दिलकश है आपकी। आपकी हर चीज बहुत खूबसूरत है। मिस मीना, जिससे आपकी शादी होगी वो कितना खुशनसीब इंसान होगा। यही बात आपके बारे में भी कही जा सकती है। क्या आप सचमुच ऐसा समझती हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ सवाल ही रहे तो अच्छा है। हाँ हाँ, ले लो, जमीन बुरी नहीं, फैक्ट्री के लिए अच्छी रहेगी। हाँ ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हेलो, यस, हाँ स्पीकिंग। हाँ ले लिए हीरे? हाँ अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बेचने नहीं। हाँ अच्छी बात, ऑल राइट। लीजिए, हम भी आ गए। ओह राजा, आप तो सचमुच राजा इंदर हैं चिनॉय सेठ। सिर्फ इंदर, राजा तो तुम हो। नाम के तो थे ही, अब काम के भी बन गए। मेरे राजा होने का कौन सा सबूत मिल गया आपको? किसका मुंह भर दिया मोतियों से मैंने? मित्तल का। सुना है आजकल उसकी लड़की पे बड़ी नजर अनायत है आपकी। हार वापस कर दिया? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारा कोई मामला जाती नहीं। तुम जो लाते हो मेरी मिल्कियत है। तुम मेरी मिल्कियत हो, हर चीज मेरी मिल्कियत है। हर चीज नहीं चिनॉय सेठ। मैं तुम्हें सड़क से उठा के लाया था, भीख मांगा करते थे। भीख नहीं चिनॉय सेठ, जेबें काटा करता था। जानते हो मुझे ये बातें पसंद नहीं। मेरे खिलाफ जाने का नतीजा मालूम है? पागल मत बनो बलबीर। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
announce the arrival of flight 405 from Delhi. Indian Airlines announce the arrival of flight 405 from Delhi. मिस मीना। राजा साहब, आप यहाँ कहाँ? घर गया तो पता चला आप यहाँ आई हैं। ये इस मौसम के पहले फूल। थैंक यू। आप लेने आई हैं तो कोई खास ही आदमी आ रहा होगा। हमारे लिए तो सभी खास है। आम कौन है? मसलन मैं। अपने को आम लोगों में क्यों समझ लिया आपने? समझना ना समझना क्या मेरे बस की बात है? तो और किसकी बस की बात है? हाय मीना। हाय। हेलो रवि। हाँ मीना, ये मेरे लिए लाई हो तुम? चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफाने हमदम, गुले गुलजार, जवाब नहीं तुम्हारा। हाँ। तुम्हारी जुल्फों की खुशबू इन फूलों में बस गई है। गुले गुलजार कही जाती है लब पे आई बात, दिल में रखने वाला काफ है। अपनी नर्म नाजुक उंगलियों से ये फूल इस हकीर फकीर सरापा तकसीर के काज में लगा दो, जिंदगी का सफर और हंसी हो जाएगा। आपकी तारीफ? तुम्हारी बातों में भूल ही गई। ये मिस्टर राजा है। मुझे अपनी प्रजा समझिए। चश्मे बुलबुल हवाई जहाज में बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि अगर इस नकली परिंदे का इंतकाल हो जाए तो क्या हो। मिस्टर रविंद्र कुमार खन्ना 1 मिनट में ही मकानी से आजाहानी हो जाए और ये खबर सुनते ही किसी की मोटी मोटी गिलाफी आंखों से मोतियों की लड़ियां टूट टूट कर बिखरने लगे। तुम बहुत पक करने लगे। लाओ अपना लगेज टिकट तो दे दो। और गुले गुलजार जाने बाहर, तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। ये लो। राजा साहब, गुले गुलजार, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो होगी। मुलाकात हुई कहाँ अभी हमारी आपकी? गोया वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। अलग तो नहीं रखा, मगर उसे देखने के लिए जरा आंखें चाहिए। देखने से अगर आपकी मुराद आपके इन कीमती हीरों से है तो वल्लाह हमने देख लिए हैं। तूफान हमदम काफी रो पड़ गया हम पर, हीरे बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो हम भी बहुत है, मगर ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। इतने पर्दे डाल रखे हैं आपने। कोई बात नहीं, उठ जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आइए। चलो सामान कार में रखवा दिया। अच्छा गुले गुलजार, दास को इजाजत दीजिए। ये हमारी पहली मुलाकात की निशानी। बाय बाय। दिलजले साहब नमस्ते। मेरा नाम विजय। सच? सुनिए। अरे सुनिए तो। आप भी कमाल की चीज है। लड़की बात कर रही है, चले जा रहे हैं। कॉलेज ही जा रहे हैं ना? जी। आइए मैं ले चलती हूँ। शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। आप इतने नाराज क्यों हैं? गाड़ी मैंने नहीं बनाई। देखिए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगी। आइए। आज की शायरी समझने के लिए इसके माहौल और इसके पस मंजर को समझना निहायत जरूरी है। पहले मैं ये नज्म पढ़ देता हूं, उसके बाद इसकी वजाहत करेंगे। नुकरई घंटियां सी बजती हैं, नुकरई घंटियां सी बजती हैं, धीमी आवाज मेरे कानों में दूर से आ रही है। तुम शायद भूले बिसरे हुए जमानों में अपनी मेरी शरारतें शिकवे याद कर कर के हंस रही हो गई। स्टूडेंट्स, कल्चरल सोसाइटी का एक ग्रुप बाहर जा रहा है। आप लोगों में से जो साहिबान हिस्सा लेना चाहें वो अपने अपने हाथ उठाएं।
दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे करार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे करार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे करार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। हेलो, मैं बोल रहा हूँ राजा। कहिए राजा साहब, हमारी याद कैसे आ गई आपको? याद तो आपकी हमेशा ही आती है, लेकिन आज दिल ने एक तमन्ना की थी। किस बात की तमन्ना की थी? चाय पीने की, आपके साथ। जरूर पीजिए। ये भी कोई पूछने की बात है? तो मैं अभी आ रहा हूँ। श्योर, मैं इंतजार करूंगी। बाय बाय। नीचे आओ जल्दी। क्या बात है? ओह प्लीज कम डाउन। तुम क्यों ऊपर नहीं आते? ओह नीचे आती हो या नहीं? प्लीज। ओके ओके। आहा मेरी चश्मे बुलबुल गुलजार तूफाने हमदम, कितनी अच्छी है तू, कितनी अच्छी है तू। आजा
आहा, तुम्हारे हमदम आओ। रवि नहीं, वो राजा साहब आने वाले हैं। ओहो, आने वाले तो आते रहेंगे चश्मे बुलबुल, मगर जो आ गए उनकी फिक्र करो। ओके, कम रवि, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे। रवि सर प्लीज। आओ ना प्लीज। लेट्स गो फॉर बोटिंग, ओके? ओके।
ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब न्यूट्रल में डालो। हाँ, Here we go. हेलो मीना, हम बहुत बार आए, तुमसे आजकल मुलाकात नहीं होती। अजी गुले गुलजार, आपसे तो क्या आजकल इनकी अपने से मुलाकात नहीं होती। राजा साहब। हेलो रवि। मियाँ तुम भी तो नहीं दिखाई देते। अजी लानत भेजी, हम भी कोई दिखाई देने की चीज है। गुले गुलजार, पिकनिक हो जाए, तफरी रहेगी। पिकनिक? तूफान हमदम एक रेस हो जाए हमारी आपकी। यस मिस्टर राजा, जो जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम जीतने वाले की मर्जी से या आपकी मर्जी से? जीतने वाले की मर्जी से। चलो रवि। दैट्स वंडरफुल। आओ चश्मा बुलबुल आओ। रवि, रेस तो तुम्हारे हमारे दरम्यान है, इन्हें बीच में क्यों डाल रहे हो? चलो मान गए तूफान हमदम, गुले गुलजार खंडाला घाट के ऊपर मुलाकात होगी। ओके ओके, रेडी, ऑल सेट। या 1 2 3। बुलबुल गुले गुलजार, क्या हुआ आपको? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। बाय बाय, सी यू।
क्या बात है, गुले गुलजार चश्मे बुलबुल राजा साहब मान गए आपको। क्या गाड़ी चलाई है, क्या ओवरटेक किया है, क्या रेस जीती है, सब आपके गुलाम हो गए। गुले गुलजार आप कोई जादूगर लगते हैं। जारी बस तुम्हारी दुआएं है। यार कुछ भूख लग रही है, चल के कुछ खाया जाए। चलिए, ये खिदमत खातिर करता है आपकी। आइए, इतने में मीना भी आ जाएगी। ओके, गुले गुलजार, और कौन जीतेगा? आपको राजा साहब। तुम्हारे हमदम क्या गाड़ी चलाते हैं, शक्कर के यूं निकल गए। चश्मे बुलबुल, अब इनकी मर्जी का इनाम इन्हें दे दो और अपनी मर्जी का इनाम हमें दे दो। ओके ओके। मांगिए राजा साहब। मांगिए राजा साहब। क्या मांगते हैं? मांगिए ना जनाब। ये बात अब इनके हमारे दरमियान है। इस वक्त क्या मांगूंगा, फिर कभी जब वक्त आएगा मांग लूंगा। दैट्स वंडरफुल। आइए चाय पिए। आइए आइए तुम्हारे हमदम, आइए चलिए। विजय, congratulations! विजय, I'm so happy for a first class. और तुम? Oh, अपना वही रॉयल क्लास। विजय, I'm so happy. माँ, माँ, माँ। माँ को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया। दर्द? ये पहले तो कभी नहीं हुआ। कई दफे हो चुका है, इन्होंने बताया नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। ये दवाई और मंगवा लेना। आप मेरी बात माने तो इन्हें बंबई ले जाइए। बंबई? हाँ, वहां टाटा अस्पताल में दिखाइए। कोई खतरे की बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर बीमारी के साथ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं वहां के डॉक्टर के नाम एक लेटर लिख दूंगा, डिस्पेंसरी में आके ले जाना। हाँ? क्या सोच रहे हैं लाला जी? जेल साहब, सोच रहा हूं, अंदर तो मजबूर था, बीवी बच्चों को उनकी किस्मत पे छोड़ दिया था। अब बाहर आया हूं तो फिर वही लाला केदारनाथ हूं, अपने बच्चों का बाप, घर का बड़ा। उन्हें ढूंढना ही चाहिए मुझे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा? फिक्र न कीजिए लाला जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जेलर साहब? मैंने अपने बच्चों का नसीब अपने हाथ से लिखना चाहा था, किस्मत ने वो तमाचा मारा मेरे मुंह पे, तिनका करके बखेर दिया सब। आज इन्हीं बिखरे हुए तिनकों को फिर से इकट्ठा करने निकला। वक्त इतना गुजर चुका है, अगर मेरे बेटे मेरे सामने भी खड़े हों तो मैं उन्हें पहचान ना सकूं। तकदीर आज फिर खड़ी हंस रही है मेरे ऊपर। विजय, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? ऐसे मालूम होता है रेनू, हमारे जुदा होने का वक्त आ गया है। क्यों? शायद किस्मत बहुत देर तक मेरे होंठों पे मुस्कुराहट देखना नहीं चाहती। समझ में नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। माँ बहुत बीमार है, उन्हें लेकर मुझे बंबई जाना है।
विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मतलब बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है। तुम वहाँ किसी को नहीं जानते। इलाज के लिए रुपए की जरूरत होगी। ऐसी कोई बात नहीं रेनू, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। विजय, भैया वहाँ रहते हैं, हम खुद वहाँ जाने वाले हैं। तुम वहां आ रही, मुझे और क्या चाहिए? बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कौन हो तुम? सूरत बदल दी ना जमाने ने मेरी। ओ लाले की जान किधर ना करे मेरे यार, मेरी जान तुम कहाँ थे इतने दिन? यहाँ तो खबर उड़ी थी कि तुम मर गया। मर ही गया समझो, जिंदा कैसे होते? वक्त का लिखा पूरा कर रहा हूँ हरदयाल। लेकिन तुम था कहाँ? जरा खबर तो दी होती। पहले ये बताओ, लक्ष्मी और बच्चों की कोई खैर खबर है? बच्चों की तो नहीं, बहुत दिन की बात है। अजीज मेवा फरोश कहता था कि उसने लक्ष्मी भाभी को दिल्ली में देखा है, बांस वाली गली में। लक्ष्मी जिंदा? लक्ष्मी जिंदा? अरे लाले, ठहरो, सुनो तो सही। कौन चाहिए आपको? यहाँ पर कोई लक्ष्मी नाम की औरत रहती है? रहती थी, लेकिन वो बम्बई चली गई। मुंबई? उसका वहाँ कोई पता ठिकाना? पता तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर किसी और को मालूम? नहीं। मुंबई। Welcome to Bombay. How are you? नमस्ते बेटा जी। Oh, hello माँ। कुली नहीं चाहिए। ये सूटकेस उठाओ। वो तो नहीं। बाजी माफ कीजिएगा, जरा आप आराम से जाइए, आहिस्ता आहिस्ता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बॉस, लगता अपनी सामी आई नहीं। अरे यार, राजा से बच के कोई नहीं जा सकता। आओ मेरे साथ। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं माँ, कहता था घबराने की कोई बात नहीं, 15 दिन बाद फिर आ जाना। और कहता था कि माँ से कहो कि खुश रहा करे। मैं क्या खुश रहूंगी, मेरा इस दुनिया में अब तेरे सिवा है ही कौन। वाह,
एडवांस। हाँ थैंक्स। अरे तुमने अपने मकान की कायाकल्प करा दी? चश्मे बुलबुल, ये तो मकान है, अगर तुम कहो तो हम अपनी कायाकल्प करा दें। कम। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो बेटी। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? माँ, मैं चश्मे बुलबुल को गुले गुलजार रेस्टोरेंट में तूफान अहमद चाय पिलाने ले गया। आंटी रेनू कहाँ है? पीछे बाग में बैठी पढ़ रही होगी। अच्छा। वाह वाह, क्या लड्डू है, क्या लड्डू है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाय, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। क्यों रेनू, किसकी याद में चुप लगी है? क्या अभी तक दिल्ली की गलियों में खोई हुई हो? नजूमी कब से बन गई तुम? ठीक पढ़ा ना तुम्हारे दिल का हाल। अच्छा अब ये भी बता दो वो कौन है जिसकी जुदाई का पता, ये उलझी हुई जुल्फें, ये उड़ा हुआ रंग और ये खोई खोई आंखें दे रही हैं। क्या करोगी पूछ के? तुम्हारा जी बहलाएंगे, तसल्ली देंगे और अगर मुमकिन हुआ तो मदद भी करेंगे। हटाओ, छोड़ो, चलो चाय पिए। चाय कौन पीता है? इस बीमारी में तो लोग खूने दिल खूने जिगर पीते हैं। बताओ रेनू, क्या सच किसी से मोहब्बत हो गई है? अब क्या बताएं, बात तो पुरानी हो गई। मोहब्बत हुई भी और खत्म भी हो गई। तो गोया वो कब के आए भी और गए भी। बताओ ना कौन है? तुम्हें मेरी कसम। विजय। कौन विजय? मेरे साथ पढ़ा करता था। मैंने ठीक कहा था ना, दिल्ली की याद सता रही है। वही बॉम्बे में है। बॉम्बे में? तो फिर क्या सोचना, जाओ और मिल लो। मगर ये भी तो मालूम हो वो कहाँ है। Mr. Vijay Kumar? Yes. Please go inside. Thank you. Good morning, sir. Good morning. तुम्हारी अर्जी है? जी। पहले कभी काम किया? जी नहीं। तुम बीए हो? जी। ऐसी अच्छी बात, तुम्हें रख लिया जाता है। थैंक यू सर। मगर मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर। ड्यूटी दिन की हो या रात की, तुम इनकार नहीं कर सकते। नहीं करूंगा सर। एक बात और, मेहनत और सच्चाई हमारी पॉलिसी है, ये बात कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूलूंगा सर। बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। तुम जा सकते। थैंक यू सर। राजा आया? सेठ वो घर पे नहीं। मैं जानता हूं वो कहाँ है। आपने कभी कुछ देने का वादा किया था इस खाकसार को। मैंने? जी। क्या? इनाम। कौन सा इनाम? भूल गई? बिल्कुल भूल गई। और हमारा पागलपन देखिए, सारी उम्मीदें हमने इसी इनाम से बांध रखी है। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। आप समझे तो गंभीर है, आप ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो फिर बताइए डालिए कौन सा नाम?
मोटर की रेस के दिन आपने वादा किया था जिसका। अच्छा अच्छा वो मैं तो समझी थी हंसी हंसी में बात खत्म हो गई। मांगे क्या मांगते हैं? हाथ बढ़ाइए। मीना बेटी, रेनू आई है। हाय मीना। हाय। हेलो राजा। हेलो। आओ भाई एक आध गेम हो जाए। चलिए आओ। चलो। रेडी? रेडी। मित्तल साहब, सोचता हूँ शादी कर ही डालूं। जरूर करो। उन्हें काम में देर किस बात की? लेकिन मित्तल साहब, मैं फैसला आप पर छोड़ना चाहता हूँ। मुझ पर क्यों? शादी तुम्हारी है, फैसला भी तुम करो। मैंने तो फैसला कर लिया है। गुड शॉट। मगर ये काम आपकी मदद के बगैर हो नहीं सकेगा। ऐसी क्या उलझन है? लड़की या उसके घर वालों को इनकार है? कौन लोग हैं वो? लोग भी अपने हैं और लड़की ने भी कभी इनकार तो नहीं किया। फिर तो किसी को बीच में डालना बेकार है। अरे तारीख पक्की करो और शादी का ऐलान कर डालो। भाई बारात में हम भी चले। आइए चिनॉय से। आप कहाँ रास्ता भूल गए? सुना है जो रास्ता भूल जाता है आपके यहाँ चला आता है, इसलिए हम भी चले। वेलकम वेलकम। हेलो राजा। हेलो। सुना आजकल बड़े सोनों से हो रहा है। फाइन। शाद। अच्छा जैसा मैं चलूं? ठहरो भाई, हम भी चलते हैं। एक आध प्याली चाय पी लें जैसा। क्यों जैसा? प्रोग्राम अच्छा है। क्यों मिस्टर राजा? आओ 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 आओ। मीना। नो। मीना। कमिंग डैडी। बेटे जरा चाय का इंतजाम करो। ओके मीना मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। गाड़ी तो आने दो। मेरी गाड़ी में चली जाओ बेटी, मैं राजा के साथ चला जाऊंगा। क्यों राजा? गाड़ी आपकी हैसियत थी। थैंक यू अंकल। बाय एवरीबॉडी। अभी आई। आओ भाई, आओ आओ, जरा बैठे गप करेंगे। अच्छा कल आओगी ना? जरूर आऊंगी। बाय बाय। सी यू। विजय। विजय। कहाँ छोड़ दूं आपको? 2023 रोड। बहुत अच्छा। विजय, क्या दो अजनबी आपस में बात नहीं कर सकते? तुम अभी तक बीती हुई कल में खोई हुई हो। इस हकीकत को मान लो रेनू, हम वही हैं जो इस वक्त मैं आगे बैठा गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइवर हूं, तुम पीछे बैठी हो, मालिक हो। हम दोनों के दरमियान बहुत फासला है। लो, मैंने फासला कम कर दिया। आप गाड़ी क्यों रोक ली? जो फासला हमारे दरमियान है वो तुम्हारे आगे आ जाने से कम नहीं होगा। अब हम रेनू और विजय नहीं, मालिक और ड्राइवर हैं। अच्छा बाबा, ड्राइवर ही सही। ये बताओ, बॉम्बे आके मिले क्यों नहीं? क्यों मिलता? ये बताने के लिए कि देखो बंबई आकर मैंने कितनी तरक्की की, ड्राइवर बन गया। रेनू,
अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। मत करो ऐसी बातें विजय, मत करो। तुम चले गए थे, मेरी आस टूट गई। सोचती थी दुनिया इतनी बड़ी है, अब तुम्हें नहीं खोज सकूंगी, मगर हम फिर मिल गए। क्यों? किस्मत को क्या मंजूर है? हमें क्यों बार बार मिलाती है? हमारा मजाक उड़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि स्टेशन पे मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, दोस्त नहीं होते। उनके रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें अलग अलग हैं। नहीं विजय नहीं, हमारी मंजिल एक है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेनू, पर मेरी मोहब्बत बेवकूफी है। मैं सड़कों पे ठोकरे खाने वाला वो आदमी जिसके पास खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत लिबास नहीं, खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं, जो सिर्फ जानवरों की तरह जीने के लिए पैदा हुआ और इसी तरह मर जाएगा। विजय, मैं वो आराम कहां से लाऊंगा जिसके अंदर तुम पली बड़ी हो? एक लखपति की लड़की को ले जाकर मैं कहां रखूंगा? चिनॉय सेठ के 7 क्वार्टर्स में? हाय रवि। मैंने एक ख्वाब सा देखा है। जरा मैं भी सुनूं। सुन के शर्मा तो न जाऊंगी? तुमसे नहीं। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो, जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। मैंने भी ख्वाब सा देखा है। कहो, तुम भी कहो। खुद पे इतरा तो न जाओगे? नहीं, खुद पे नहीं। मैंने देखा है कि गाते हुए झरनों के करीब अपनी बेताबी जज्बात कही है तुमने। कांपते होठों से रुकती हुई आवाज के साथ जो मेरे दिल में थी वो बात कही है तुमने। आँच देने लगा कदमों के तले बर्फ का फर्श, आज जाना कि मोहब्बत में है गर्मी कितनी। संगे मरमर की तरह सख्त बदन में तेरे आ गई है मेरे छू लेने से नरमी कितनी। मैंने देखा है कि कोहरे से भरी वादी में मैं ये कहता हूँ चलो आज कहीं खो जाएं। मैं ये कहती हूँ कि खोने की जरूरत
राजा, तुमने कभी ये भी सोचा कि तुम में और मीना में कितना फासला है? फासला कैसा? तुम कानून के तोड़ने वाले, उसका बाप कानून का रखवाला। तुम एक बेनाम और बेखानदान आदमी और वो रईस और खानदानी। तुम चोर और वो जज। अब अगर तुम्हारा ये असली रूप उन्हें दिखाई दे गया, बस समझ लो फिर क्या हो सकता है। मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है उन्हें? तुम्हारे करतूत। इसीलिए ये काम छोड़ दिया है मैंने चुनाव सेठ। लेकिन ये गुजरो ही कल जो तुम्हारे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, अगर इसने किसी दिन अपना चेहरा दिखा दिया तो आप क्या समझते हैं मेरी जान आपके कब्जे में है? नहीं भाई नहीं, जान तो मेरी तुम्हारे कब्जे में है। तुम तो जानते हो राजा, मुझे हीरों का कितना शौक है। और रानी साहबा कल शहर में तशरीफ ला रही हैं। हीरों की कान है, ये काम सिर्फ राजा कर सकता है। और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उतनी नफरत भी कर सकता हूं। मोहब्बत और नफरत, चुनाव सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हेलो राजा। कैसे हैं जज साहब? अच्छा, घर के और सब लोग कहाँ हैं? बेटा बीना तो शायद रवि के साथ स्विमिंग पे गई है। स्विमिंग पे? प्लीज डोंट डू इट। मत करो ना रवि, ऐसा मत करो प्लीज। नो, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास होते हुए भी? इसलिए तो डर लग रहा है ना। क्यों? पहले बत्ती चलाओ। अब बोलो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच? मीना, मेरे करीब आओ। बस थोड़ा और। लो आ। मीना, मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है तुम्हें? और तुम्हें मेरी? बहुत ज्यादा। मीना, अब जी चाहता है ये फासले की दीवार तोड़ दूं। तो किस इंतजार में हो? तुम्हारे इशारे का। लो दे दिया। अभी तो खुश? मीना,
आओ हम शादी कर लें। तुम डैडी से बात क्यों नहीं करते? तुम करो ना। मुझे शर्म आती है। ये किसका गुस्सा निकाल रहे हो? मित्तल साहब की साहबजादी की मंगनी का बुलावा आया है। तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें तो जरूर आया होगा। जरूर आया है, लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय रानी का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने। मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चला आया। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिन्हय से। लेकिन अब तो असली रोने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिन्हय सेठ। बबलू, बबलू, मेरा भाई बबलू, 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 बबलू। क्या हुआ? आओ ना। खाली जा रही, आओ ना। एक गाना। रीना, प्लीज भाभी। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है।
महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। हेलो। मंगनी मुबारक हुई। थैंक यू। तुम आज बहुत खुश हो ना? हाँ राजा साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपना इनाम मांग सकता हूँ। मांगिए। बस यही मांगता हूँ मीना कि रवि को कभी कोई तकलीफ मत देना, उसे दुनिया की तमाम वो खुशियां देना जो कोई औरत आज तक किसी मर्द को नहीं दे सकी। चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफान हमदम, गुले गुलजार। राजा साहब, हम आपको ढूंढते रहे, कल रात आप कहाँ थे? रवि, कल की रात एक बला की रात थी। मैंने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिसका ख्याल आते ही बदन कांपने लगता है। ऐसा क्या ख्वाब था? हम भी सुने। मैंने देखा कि तुम अपने बिस्तर में मीठी नींद सो रहे हो, मेरे हाथ में खंजर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ। बन्ना, फिर क्या हुआ? इतने में अचानक तुम एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गए और भैया कह के मुझे लिपट गए। गुले गुलजार, वो तो ख्वाब था। आओ हम एक दूसरे को सचमुच भाई समझ के लिपट जाए। कल रात पार्टी में तुम अप्सरा लग रही थी। सच? हाँ। मीना भाभी कह रही थी जब मेरी शादी होगी इससे भी बढ़िया पार्टी देंगे। तुम्हारी शादी? तुम्हारे साथ। रेनू, तुम ये सपने देखने कब बंद करोगी? और तुम सपने देखने कब शुरू करोगे? लो, शुरू कर दिए। क्या देखा? तुम मुझे अपने घर ले गई, अपने माता पिता से मिलवाया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बरखुरदार तुम क्या काम करते हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं ड्राइवर हूँ, चिनॉय से की गाड़ी चलाता हूँ। ये सुनते ही वो बाग बाग हो गए और कहने लगे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं आपका दामाद बनने आया हूँ, आपकी बेटी रेनू से शादी करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या कहा? ये सुनते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटे तुमने मेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं भी यही सोचा करता था कि अपनी बेटी का हाथ किसी भूखे नंगे के हाथ में दे दूं। तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मनोकामना पूरी कर दी। विजय। इसके बाद मेरी आंख नहीं खुली। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो बहुत आजाद ख्याल के हैं। और मेरे भैया, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं
मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। आओ मेरे साथ। नहीं रेनू, क्यों नहीं? अभी तुम्हें भैया से मिलाती हूँ। नहीं रेनू, मैं उफ, आओ। सुनो तो आओ सही ना। रेनू, जिद ना करो। हाँ, बैठो। तुम बहुत तंग करते हो। चलो। भैया, भैया इनसे मिलो। मैं जानता हूँ, ये मिस्टर चिनाय का ड्राइवर है। मगर ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हारा दोस्त? हाँ। क्या हुआ? रेनू, तुम अंदर जाओ। भैया। मैं कहता हूँ अंदर जाओ। मालूम होता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। तुम ड्राइवर हो और इतना भी नहीं जानते कि गाड़ी में 2 सीटें होती हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे बैठने वाले को ड्राइवर कहते हैं और पीछे बैठने वाले को मालिक। खबरदार जो आइंदा घर में कदम रखा। बहुत अच्छा साहब। गेट आउट। क्या हक था तुम्हें विजय से ऐसा बर्ताव करने का? मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती हूँ, भैया भैया करके सर पे बिछाती हूँ, और तुम मेरे दोस्तों को जलील करते हो। ये ड्राइवर कब से तुम्हारे दोस्त होने लगे? ड्राइवर होना क्या पाप है, जुर्म है? पढ़े लिखे होकर इंसानों का अंदाजा तुम उनके काम से लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, किस खानदान से है? तुम जानते हो अपने खानदान। रेनू! जब तुम्हें सड़क पर से उठाकर लाए थे, किसी ने माँ बाप का नाम पता पूछा था? और तुम आज भी क्या हो? एक निकम्मे आदमी जिसकी मदद न की जाए तो भूखा मर जाए। रेनू, क्या बकवास कर रही हो? नहीं माँ, ये ठीक कहती है। मैं अपने आप को भूल गया था, इसने मुझे नींद से जगा दिया। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मीना का रिश्ता मैं रवि के साथ नहीं कर सकती। दुनिया को मुंह दिखाना है। जिसके माँ बाप का पता न हो, उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को बकने दो, तुम अपने काम से काम रखो। भाभी, ऐसी छोटी छोटी बातों से नाते नहीं टूटा करते। बच्चों का झगड़ा था। बच्चों का झगड़ा सही, लेकिन ये तो ठीक है ना कि लड़का तुम्हारा नहीं। मेरा नहीं तो किसका है? बचपन से पाला है मैंने उसे। पाला है, खून का रिश्ता नहीं। अब वो राम जाने हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है या किसी और जात का। मित्तल जी, क्या जात पात का झगड़ा लेके बैठे हो तुम लोग? बड़े लिखे आदमी। भाई मैंने बहुत समझाया, मानती ही नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे है। पढ़ना लिखना अपनी जगह पे, धर्म तो नहीं बिगाड़ना। 100 बात की एक बात तो यह है कि मेरी 10 बेटियां नहीं, एक है। उसका ब्याह मैं किसी रास्ता चलते के साथ नहीं करूंगी। आप ठीक कहती हैं। आप मेरे लिए क्यों झगड़ते हैं? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरे माँ बाप का नाम ना पूछे, जहाँ मुझे सिर्फ मेरे नाम से पहचाना चाहे।
मीना, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। राजा साहब, आपने रवि के लिए मुझसे दुनिया भर की खुशियां मांगी थी, और आज भी वही खुशियां मांगता हूँ मीना। मैंने तुम्हारे सर पर बड़ेपन का हाथ रखा है, उसकी कीमत मैं अदा करूंगा। आ गई हमारे यहाँ। माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ, और इस वक्त आपसे बड़ा खरीदार कौन है? माल क्या लाए? आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं। ओह, कीमत? चिनॉय सेठ, आपने कभी मोहब्बत के नए नए रूप नहीं देखे होंगे। जिस मोहब्बत के लिए कल मैं अच्छा बनना चाहता था, उसी के लिए आज बुरा बनना चाहता हूं। मतलब? मैंने मीना के सर पर बड़ेपन का हाथ रख दिया है। रवि के लिए उससे दुनिया भर की खुशियां मांगी हैं मैंने। क्यों? रवि मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? सगा भाई। ये रात कब मालूम हुआ तुम? मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नीयत से गया था। और आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं। फिर बताते क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है। और वो आदमी मैं हूं। हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े। मुझे यह सौदा मंजूर। रवि कौन है, किसका बेटा है, ये ऐलान मैं बड़ी शान के साथ करना चाहता हूं। और तुम्हारे इस ऐलान के लिए हम एक शानदार पार्टी देंगे। वेलकम योर हाइनेस। ये है मिस्टर राजा। Hello. और ये है हमारी रानी साहिबा। योर हाइनेस। प्लीज। मैंने कहा था ना, हीरो की काम है, ये काम आज होना चाहिए। Hello, Mr. Khanna. Hello, Mr. Chinoy. How are you? Fine. How are you? नमस्ते जी। थैंक यू। हेलो मित्र साहब। चिनॉय से सारे शहर को बुला रखा है, क्या बात है? बात इनसे पूछिए, खाना मेरे साथ खाइए। हेलो राजा। हेलो। आइए आइए आइए, वेलकम। आइए आइए। ऐसी कौन सी खास बात है जो आप इतनी धूमधाम से बताने वाले हैं? कोई खास बात है, वक्त पे सब कुछ मालूम हो जाएगा। वहां तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, वो फव्वारे के पास।
बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ चिरौज सेठ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी चाहता है अभी सब कुछ बता देना, लेकिन पहले हमारा तो काम कर दो। आपका काम? May I have a dance with you? क्या बात करूं? कुछ भी। रवि, मुझे बहुत डर लगता है, जाने हमारा क्या होगा। मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। विजय कहाँ? विजय, विजय, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? क्या हुआ? सख्त दौरा पड़ा हुआ है, फौरन चलो। हाँ हाँ, अरे कहाँ थे तुम? Oh, Rain, my darling, my sweet. इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो
ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ ओके। चिनॉय सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ? हाँ ले जाओ, ले जाओ। थैंक यू सर। अकेली क्यों खड़ी हो? आओ, हमारा इंतजार हो रहा है, जरा इधर तो आओ। कहाँ चाहिए जाने मन, मेरे पास तो आओ। जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती है? तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं तेरी जान दे दूंगा। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजा, छोड़ो, हजाओ चलाए से सीधे पिया हुआ है। चलो, कमान, गेट आउट। चलो। राजा साहब, आप जैसा दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलता है। आज अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुमसे क्या बताऊं रवि, मैं क्या करने वाला था। दिल की बात दिल ही में रह गई। ऊपर वाला नाम मेहरबान हो गया। शायद ऊपर वाले का ये दस्तूर बहुत पुराना है। वो हमसे कभी आज तक इतना नाराज नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। खैर, फिर कभी सही। आओ, तुम्हें घर छोड़ दूं? आओ। क्या बात है डॉक्टर साहब? बहुत शुरू की स्टेज है, मगर इलाज हो सकता है। लेकिन बीमारी क्या है? नहीं, कैंसर है। हाँ, पेट का कैंसर। फौरन ऑपरेशन करा देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब। सुनिए, ये बात अपनी माताजी से ना कहिए। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? 40 रुपये। मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। कोई बात नहीं। 10 रुपए फिर। कोई बात नहीं। आओ। क्या कहा है डॉक्टर ने? कहता है मामूली तकलीफ है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। ऑपरेशन? ऑपरेशन पे तो बहुत पैसे खर्च होते हैं बेटा। तो क्या हुआ,
मैं उधार मांग लूंगा। मेरा सेठ बहुत अच्छा है। मुझे आपने बुलाया सेठ? हाँ। ये पार्टी किसने दी थी क्या तुम्हें मालूम नहीं था? इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने बेइज्जती कराई तुमने। कमी नहीं सली। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पार रखा था कि अपने ही आदमियों पे हमला करो? मीना पे क्यों हमला किया तुमने? जज की बेटी है वो। जिन्होंने सेठ ने बुलाया था उसे, तुम्हारे मालिक ने। आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। तुमने मुझे मारा। सेठ, तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा। तुमने क्या देखा? सब कुछ। तुमने कुछ नहीं देखा। तुम्हारी मां बीमार है। डॉक्टर ने क्या कहा? कैंसर। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो हम देंगे।
फोन आपने किया? यस, थैंक यू। यहाँ मालूम होता है वो भाग गया है। मैं देखूंगा, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, जाएगा मुझे। चुप क्यों हो? तुम भी यही समझती हो खून मैंने किया है? नहीं राजा साहब, राजा साहब, कोई वकील कर लिया है आपने? नहीं, मगर सोच चुका हूं किसे करना है। कौन है? अपना रवि। रवि? हाँ। वो तो बिल्कुल नया है, उसने आज तक कोई मुकदमा नहीं लड़ा। राजा साहब, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको कोई बहुत बड़ा चोटी का वकील करना चाहिए। चोटी का वकील? अगर ये मुकदमा रवि जीत जाए तो चोटी का वकील बन जाएगा ना? हाँ, मगर आप इस तरह अपनी जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। जुआ? मैं तो अपनी जिंदगी के साथ वैसे भी जुआ ही खेलता रहा हूं। अब ये एक आखिरी दावा और सही। राजा साहब, आपने मुझे याद किया। तुम्हें मेरा मुकदमा लड़ना होगा रवि। आपका मुकदमा? तुम मेरे वकील हो। राजा साहब, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूं। मैं उसी भाई की मोहब्बत का वास्ता देता हूं रवि। मेरा ये मुकदमा तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा रवि। लाओ मुझे हाथ दो। लाओ, बढ़ाओ। मॉर्निंग। यस यस। मुझे हैरत है, इतने बड़े बड़े वकीलों को छोड़कर राजा ने ऐसा वकील क्यों किया जिसने अभी अदालत की सूरत भी नहीं देखी? अजी, मुकदमा तो एक तरफ, वो जज के सामने खड़ा होकर योर ऑनर तक कहना नहीं जानता। राइट। मुझे तो राजा पर तरस आता है, बेचारा यूं ही। योर ऑनर, वाकयात का जायजा हम ले चुके हैं। ये मुकदमा जिसकी पैरवी करने के लिए हम आपकी अदालत में हाजिर हुए, वाकई ये कत्ल का मुकदमा है, ये साबित करने के लिए हमें 3 बातों का साबित करना बहुत जरूरी है। अव्वल ये कि ये कत्ल एक खास मकसद, इरादे और नियत के साथ किया गया। दूसरे ये कि कत्ल की नियत और इरादा करने के बाद कातिल मुसलसिल ऐसे मौजू मौके की तलाश में रहा कि जब कत्ल किया जा सके। तीसरे ये कि जैसे ही इस कत्ल के इरादे और नियत को मुनासिब मौका मिला, उसे वाकई अमली शक्ल दी गई। योर ऑनर, अब ये साबित करने के लिए कि कातिल मुल्जिम के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने के मौका वारदात पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मेरे पहले गवाह हैं विंग कमांडर मेहरा। विंग कमांडर मेहरा, क्या आप उस पार्टी में मौजूद थे जहां ये झगड़ा हुआ था? जी हाँ। मिस्टर मेहरा, आप बता सकते हैं कि वहां आपने क्या देखा और क्या सुना? मैंने मुल्जिम राजा और मकतूल को आपस में झगड़ते हुए देखा था। मुल्जिम राजा ने मकतूल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, ये मैंने खुद सुना। थैंक यू मिस्टर मेहरा। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिर्जा साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं एसडी कॉलेज का प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल साहब, आप इस कत्ल के बारे में क्या जानते हैं? मैं उस पार्टी में शरीक था जिसमें ये झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने मेरे सामने मकतूल को जान से मारने की धमकी दी थी। थैंक यू सर। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। मनने का बात ये हो से वकील साहब कि हम लोग बैठे खाना खा रहे थे कि एकदम भागम भाग मच गई। मैं इंगे उंगे देखने लग गया तो मैंने क्या देखा कि सारी बगीचे चोर भाग के जा रहे थे। फिर जब सारे जा रहे थे तो मैंने सोचा जाने क्या हो गया, बस अपने राम गेट के चल दिए। सेठ साहब, जब आप बागीचे में गए तो वहां आपने क्या देखा? मनने का यो, इस आदमी ने जो मर गया ये उसे बड़ी बेदर्दी से पीटते था और गुस्से में धड़ी धड़ी भर के आंखें काट के कहता मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, सारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और थैंक यू सेठ जी। मेंशन आउट प्लीज। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। रानी साहिबा, आप मुलजिम और मकतूल के झगड़े के बारे में क्या जानती हैं? हमने देखा मकतूल के मुंह से खून बह रहा था और मिस्टर चिनॉय उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। रानी साहिबा, राजा मकतूल से क्या कह रहा था, आपने कुछ सुना? राजा कह रहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। थैंक यू रानी साहिबा। योर विटनेस प्लीज। रानी साहिबा, राजा ने कहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आपने यही सुना था या कुछ और? यही सुना था। बिल्कुल। हाँ। लेकिन पहले दो गवाहों में से एक का बयान है उसने सुना था गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और आपने ये सुना खून पी जाऊंगा। रानी साहब, समझ में नहीं आता पहले दो गवाह सच बोल रहे हैं या आप? हम सच बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो गवाह झूठ बोल रहे हैं। बोलते होंगे। थैंक यू रानी साहब। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने अपने दावे के सबूत में जो 3 गवाह पेश किए हैं, आपने सुना इन तीनों गवाहों का बयान आपस में नहीं मिलता। एक ने कहा गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और तीसरे ने यह सुना खून पी जाऊंगा। मुझे हैरत है ये 3 अलग अलग बात कहने वाले गवाह पेश करके मेरे फाजिल दोस्त आखिर कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कहीं कोई बात कही जाती है तो उसको दोहराते वक्त बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते जो वाकई कहे गए थे। उस बात को बताने के लिए हर आदमी अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है। इन अल्फाज का दरअसल जो मतलब है मैं उस पर जोर देना चाहता हूं, वो सिर्फ ये है कि मुलजिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी। ये धमकी क्यों दी गई, कत्ल किस वजह से हुआ, ये साफ करने के लिए मैं मिस मीना को हाजिर करना चाहता हूं। मिस मीना हाजिर है। कहिए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मीना, आप मुलजिम को जानती हैं? जानती। कब से जानती? बहुत दिन से। क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी पहली मुलाकात मुलजिम से कब और किन हालात में हुई थी? जी, ये मेरा एक हार लेकर आए थे। हार बेचने के लिए लाए थे? जी नहीं। तोहफे में देने के लिए लाए होंगे? जी नहीं। तो फिर किस लिए लाए थे? जी, मेरा एक हार चोरी हो गया था। डैडी मेरी सालगिरह पे देने के लिए लाए थे। रात को भागते वक्त चोर इनके मकान के सहन में से गुजरा और हार वहां गिर पड़ा। तो वो हार इन्होंने आपको लाके वापस कर दिया? जी। मामूली सा हार होगा? जी नहीं, बड़ा कीमती हार था, हीरो का था। ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने वापस कर दिया। कोई दूसरा होता कभी वापस न करता। तो इनकी शराफत का सबूत मिल जाने के बाद आपसे अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती होंगी? जी, ये हमारे घर आने जाने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह आपकी और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। साफ जाहिर है कि अक्सर अगर दो इंसान मिला करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्ती बढ़ती है तो यकीनन एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखा जाता है। ऐसी दोस्ती में तोहफे भी तो दिए जाते हैं। जी, ये मेरे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए। मिस मीना, आपने अदालत के सामने कसम खाई है कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। सच बताइए कि ये आपके लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए? कभी कभी फूल लाया करते थे। और ये फूल लाने का सिलसिला जारी रहता होगा? बारहा तरह तरह के फूल लाए जाते होंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस तरह के जाती सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।
मिस्टर पटेल, सिर्फ वो बातें पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है। बहुत बेहतर है ऑनर। मिस मीना, जिस रात मुलजिम और मकतूल का आपस में झगड़ा हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद थी? जी। जो कुछ भी वहां हुआ वो अपनी आंखों से देखा आपने? जी हाँ। झगड़ा किस तरह शुरू हुआ आप जरा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। मैं फव्वारे के पास बगीचे में बैठी थी कि वो बदमाश आया और मुझसे बदतमीजी की बातें करने लगा। फिर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राजा आ गए और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। नहीं मिस मीना, सिर्फ कहा नहीं, मुलजिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, एक फसाद, एक हंगामा खड़ा हो गया, पार्टी तरह भरम हो गई और ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुलजिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं? जी। क्या आपके इस बयान से मैं ये मतलब निकाल सकता हूं कि इस फसाद की जड़ आप है? इस कत्ल का सबब, इसकी वजह आपकी और मुलजिम की दोस्ती और ताल्लुकात है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फादर दोस्त गवाह के लफ्जों को तोड़ मोड़ कर उन्हें गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि आज तक जितने फसाद, जितने कत्ल और जितनी खून की वारदातें हुई हैं, उनकी बुनियाद सिर्फ जमीन और जर है। इस अदालत में भी हजारों कत्ल के ऐसे मुकदमे आए होंगे जिनकी जड़ औरत थी। योर ऑनर, आज भी इस कत्ल की बुनियाद सिर्फ एक औरत है। I see your point. Objection overruled. Proceed. Thank you. मिस मीना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं। क्या आपने कभी इनके साथ जाने दीजिए, मैं और सवाल करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। योर विटनेस। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर पटेल ने मीना से वो सवाल क्यों नहीं पूछा जो वो पूछना चाहते थे? बगैर पूछे ही वो बात पैदा कर दी जो सवाल पूछने से ना होती। मतलब ये कि दोनों के आपस में वो ताल्लुकात साबित कर दिए जिनके ऊपर पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। रवि, मीना, तुम? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कौन सी गलती मीना? मेरा बयान राजा के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना? अभी तक तो सब कुछ राजा के खिलाफ ही खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकता मीना। रवि, तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है या कातिल। किस्सा मुख्तसर वकील साहब, पार्टी में झगड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सब चले गए, खाना जूं का तूं रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लिहाजा मैं भी चला गया। फिर इस कत्ल की इत्तला कैसे मिली आपको? अपने ड्राइवर से। मैं सो रहा था कि उसने आकर मुझे जगाया और बताया कि ऐसे ऐसे खून हो गया। फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। राजा बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत दिन से जानता हूं उसे, एक तरह से मैंने उसे पाला है। मिस्टर चिनॉय, आप अपनी राय न कीजिए, सिर्फ इतनी बात कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक। जिस वक्त आपके ड्राइवर ने आपको जगाया तो क्या किया आपने? मैं फौरन ही बाहर आया और ड्राइवर के साथ राजा के कमरे की तरफ गया। वहां क्या देखा आपने? राजा के हाथों में बलबीर की लाश थी और वो उसे अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। वो अलमारी पहचानते हैं आप? जी हाँ, वो रखी है सामने। उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर चिनॉय? वही जो मेरा फर्ज था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इस वाकये की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला मगर राजा कमरे में नहीं था। और खिड़की खुली हुई? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चिनॉय, योर विटनेस।
योर ऑनर, मैं इस वक्त कोई इजरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मिस्टर चिनाय को दोबारा हाजिर किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। इस बात को नोट कर लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम को इस अदालत में देखने से पहले आपने इसे और भी कहीं देखा था? जी हाँ। और कहां देखा? जी ये सड़क पे भागा जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया था आपने? साहब ये इतना घबराया हुआ था कि अगर मैं इसे पकड़ न लेता तो ये मोटर के नीचे आ जाता। जब आपने इसे पकड़ा तो मुलजिम ने क्या कहा? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया। योर विटनेस। योर विटनेस मिस्टर रवि। नो क्वेश्चंस। अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनाई सेठ का ड्राइवर हूँ। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है? जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं? यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई माँ नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है। मुझे अपने बेटे पर नाज है। वो कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। वो भी किसी का बेटा है माँ जी, जो अदालत में मुलजिम बना खड़ा है। मैं भी उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बेकसूर है। फिर भी आपका बेटा उसके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है, मैं नहीं जानती। कहीं ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए वो किसी और माँ के बेटे की जान ले ले।
मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं जाती हूँ। नमस्ते। माँ, तुम आ गए बेटे। हाँ माँ, अब तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ। घबराओ नहीं माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। वो कहते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऑपरेशन के लिए तो रुपया चाहिए ना बेटा? रुपया है मेरे पास, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। ये लो। क्या सोच रही हूँ माँ? ये इतना सा रुपया तुमने कहाँ से लिया? वो मैंने चिनॉय सर से उधार लिया है, तनख्वाह में से कट जाएगा। तो सेठ ने इकट्ठा इतना रुपया दे दिया? दे दिया तो क्या हुआ, उधार ही तो दिया है। मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। देख ले, अगर तू मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले रहा है तो ऐसे जीने से मेरा मर जाना अच्छा है। सुना है तो किसी के खिलाफ गवाही दे रहा है। ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए किसी दूसरी माँ की गोद चाट दे। वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है। गौर से देखिए, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लख्ते जिगर है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है। सिर्फ आप वो चश्मदीद गवाह हैं जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं पूछता हूँ, क्या देखा है आपने? लाश घसीटते हुए? लाश घसीटने वाला तो झुका हुआ होगा लाश के ऊपर। आखिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, कमर, गर्दन, सूरत? बोलते क्यों नहीं आपने क्या देखा था? मैं कहता हूँ आपने कुछ नहीं देखा, आप झूठ बोलते। अगर किसी को लाश घसीटते देखा था तो आप चिल्लाए क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया, कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आपने कहा अगर वो सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा। लेकिन अगर वो गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने न किया तो ये खून होगा, और ये खून आपकी गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जिस आदमी को लाश घसीटते देखा था ये वही आदमी है। ये किताब नहीं भगवान का रूप है, भगवान है। इसे हाथों में लेकर सीने से लगाकर कसम खाइए, क्या ये वही आदमी है जो मोटर की रोशनी में आपने देखा था? चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ बेइंसाफी हुई तो खुदा आपसे बहुत बड़ा इंतकाम दे। मिस्टर विजय कुमार, आपकी मां बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत भी हो सकती है। नहीं, मैंने झूठ कहा था, झूठ बोला था, मैंने झूठी गवाही दी थी, मैंने झूठी गवाही दी थी। क्यों झूठी गवाही दी थी आपने? किस लिए? किस लालच में आकर? मुझे रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए थे आपको? चिनॉय सेठ ने दिए थे, चिनॉय सेठ। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस गवाह के अल्फाज का हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। कल ये झूठ बोल रहा था कि इस वक्त झूठ बोल रहा है। रुपया इसको पहले दिया गया था या आज दिया गया है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने फाजिल दोस्त से बिल्कुल इत्तेफाक है योर ऑनर। मैं भी यही कहता हूं कि इस आदमी की गवाही झूठी और बेबुनियाद है। योर ऑनर, अब जबकि वो गवाही जिसे चश्मदीद या करीब करीब चश्मदीद समझा गया था झूठ साबित हो चुकी है, तो बात ही खत्म हो गई। जरूर खत्म हो गई योर ऑनर। लाश घसीटते वक्त मुलजिम के जूतों के निशान खून पर पड़े थे, ये बात भी खत्म हो गई। एक मौजूद आदमी ने मुलजिम को लाश अलमारी में रखते हुए देखा था, ये बात भी खत्म हो गई। पुलिस ने मुलजिम को भागते हुए पकड़ा था, ये बात भी खत्म हो गई। कुछ अजीब सी बात है, मेरे मौजूद दोस्त खुद ही जिरह कर रहे हैं और खुद ही अपने हक में फैसला कर रहे हैं। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज करूं, मैं अदालत से थोड़ी देर की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर।
ये आप क्या तमाशा कर रहे हैं? माफी चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अपनी इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह उस जगह पांव के निशान पड़ जाएं जहां से बोरी घसीट कर लाया हूं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मेरे फाजिल दोस्त अगर कोशिश फरमाएं तो शायद कामयाब हो जाए। मिस्टर पटेल, ट्राई इट। योर ऑनर, पांव के निशान पड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला मैं अदालत पे छोड़ देता हूं। योर ऑनर, जिस बात को कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त डरते हैं वो मैं कहता हूं, पांव के निशान नहीं पड़ेंगे। योर ऑनर, इस बोरी को मकतूल की लाश तस्वर कीजिए और इस बोरी में से निकले हुए लाल रंग को वो खून समझिए जो लाश घसीटते वक्त फर्श पर गिरा था। मैंने तरह तरह से इस बोरी को घसीटकर इस मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताना चाहा कि लाश चाहे जिस तरह भी घसीटी जाए, खून पर जूतों के निशान नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के जूतों के निशान भी फर्श पर उस वक्त नहीं पड़े थे जब लाश घसीट कर ले जाई गई थी, बल्कि लाश ले जाने के बाद पड़े थे। खून वहां पहले से मौजूद। ऑर्डर। अदालत जानना चाहती है उस जगह जहां मकतूल का खून गिरा था वहां रोशनी थी या नहीं थी? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक योर ऑनर वहां रोशनी नहीं। दूसरे मिस्टर फर्नांड। योर ऑनर, मैं इस अदालत का शुक्रगुजार बल्कि एहसानमंद हूं। यह बात भी साफ कर दी गई, जब मेरा मुवक्किल आया वहां अंधेरा था। इसके दूसरे मानी ये हुए कि जब मेरे मुवक्किल के पांव के निशान वहां पड़े, उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। मैं इस अंधेरे और उजाले के किस्से को ज्यादा साफ करने के लिए दरख्वास्त करूंगा मिस्टर चिनाय को दोबारा पेश किया जाए। मिस्टर चिनाय। माफी चाहता हूं मिस्टर चिनाय, आपको दोबारा यहां आने की जहमत दी। बात तो कुछ खास नहीं, बस अपनी तसल्ली के लिए दो एक बातें पूछना चाहता हूं। शौक से पूछिए। मिस्टर चिनाय, आपके ड्राइवर की गवाही तो अब झूठी साबित हो चुकी है। ये बताइए, आप मुल्जिम के कमरे तक कैसे पहुंचे? आप शायद भूल रहे हैं, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ड्राइवर ने आकर मुझे जगाया था। जगाया था? जी। ओ हाँ, आप तो सो रहे थे। जी, क्या हुआ? अब ये खबर ही कुछ ऐसी थी कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं फौरन ही ड्राइवर के साथ गया। मिस्टर चिनाय, आपने पतलून पहनी होगी, कमीज पहनी होगी, कोट पहना होगा। इस काम के लिए कम से कम 10 मिनट तो लगे होंगे? जी नहीं, मुझे कुछ देर नहीं लगी, मैं फौरन ही चला गया। लेकिन रिकॉर्ड पर यह मौजूद है कि आप उस वक्त वही कपड़े पहने हुए थे जो आपने उस रात पार्टी में पहन रखे थे। मिस्टर चिनाय, क्या आप उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं जो दिन में या रात को बाहर जाते वक्त पहनते हैं? जी नहीं, मैं भी दूसरे शरीफ आदमियों की तरह रात को कपड़े बदल के सोता। पहले मैं अपने बयान में अर्ज कर चुका हूं कि उस रात को क्या हुआ। पार्टी बिखर गई थी, सब मेहमान वापस चले गए थे, बड़ी बेइज्जती हुई। इसी परेशानी के आलम में मैं घर चला गया। घर पहुंचते पलंग पे लेट गया, आंख लग गई। अब इन हालात में कपड़े बदलने का ख्याल ही नहीं रहा, हो गया। बहुत खूब मिस्टर चिनाय, आप अपने बयान में कह चुके हैं कि जब आप राजा के कमरे के पास पहुंचे तो आपने देखा राजा लाश अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। जी। लाश रखते हुए क्या बिल्कुल साफ देखा था आपने? जी हाँ, बिल्कुल साफ। बत्ती जल रही थी। बत्ती जल रही थी? हाँ, बत्ती जल रही होगी तो जाहिर है सब चीज साफ दिखाई देगी। और दरवाजा? दरवाजा माफी चाहता हूँ, देखिए ना, मैं फिर भूल गया। आप अपने पहले बयान में कह चुके हैं कि दरवाजा खुला था। मेरा कहने का मकसद ये है, अदालत ये जानना चाहती है जब लाश रखी जा रही थी वहां कमरे में चीजों की पोजीशन क्या थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलमारी कितनी खुली हुई थी, राजा अलमारी के कितने फासले पर खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ था, और लाश को किस तरह अपने हाथों में उठाया हुआ था। ये सब आप अलमारी के पास चल के बताएंगे? विद योर परमिशन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिस्टर। राजा यूं अलमारी के पास खड़ा था और लाश उसके हाथों में यूं थी और अलमारी बंद थी। मैं कह चुका हूं कि अलमारी खुली हुई थी। देखिए।
करना चाहता हूँ वो ये है, मुमकिन है लाश अलमारी में पहले से रखी हो और जब राजा ने अलमारी का दरवाजा खोला हो ये लाश इसी तरह उसके ऊपर गिरी हो जिस तरह ये पुतला मिस्टर चिनाय के ऊपर गिरा है। थैंक यू मिस्टर चिनाय, अपनी जगह पे आ जाइए। हाँ मिस्टर चिनाय, जब आप वहां पहुंचे और आपने राजा के हाथों में लाश देखी जो हो सकता है अलमारी से गिरी हो, तो आपने क्या किया? मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो अंदर से खुला था? जी हाँ। मिस्टर चिनाय, जब ड्राइवर ने आपको अगर जगाया और खून हो जाने की इत्तला दी, उस वक्त वहां आपके और ड्राइवर के सिवा और कोई नहीं था? नहीं। और जब आप मुलजिम के कमरे की तरफ गए उस वक्त भी आप... मेरी समझ में नहीं आता कि एक बात को बार बार क्यों दोहराना है। मेरी बात पे जवाब दीजिए। जब आपने राजा को लाश अलमारी में रखते हुए देखा उस वक्त भी ड्राइवर आपके साथ ही था? हाँ। इसका मतलब यह हुआ मिस्टर चिनाय, आपकी गवाही सच्ची है या झूठी, उसकी बुनियाद सिर्फ उस आदमी की शहादत पर है जो अदालत में खुद झूठा साबित हो चुका है। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपना बयान खत्म करूं, मैं अदालत की तवज्जो सिर्फ 3 बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह कि जब रास्ते पर पड़े हुए खून पर मेरे मक्कल के पांव के निशान पड़े उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। और दूसरी बात यह, जब वो कमरे में आया और उसने अलमारी खोली उसे मालूम नहीं था वहां लाश रखी है। तीसरी बात यह योर ऑनर, जब वो लाश देकर घबराया, बाहर से दरवाजा बंद पाकर खिड़की के रास्ते से फरार हुआ, उसे मालूम नहीं था उसकी यही बात उसे कातिल बना देगी। इन हालात के तहत कोई अदालत, कोई कानून, कोई सोसाइटी मेरे मक्कल को कातिल नहीं ठहरा सकती। लेकिन कत्ल तो हुआ है, और अगर कत्ल हुआ है तो जरूर कोई कातिल भी होगा। योर ऑनर, कातिल सिर्फ 2 आदमी हो सकते हैं, वो 2 आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा पूरा मौका मिला था। योर ऑनर, माफी चाहता हूं, कातिल 2 नहीं, कातिल सिर्फ 1 आदमी है और वो है मिस्टर चिनाय। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर चिनाय को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। वो गवाह के कटोरे में है, मुलजिम के कटोरे में नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं योर ऑनर, होना इन्हें मुलजिम के कटोरे में ही चाहिए था। इसलिए कि अभी मुझे एक ऐसी शहादत मिली है जिससे तमाम शुबे यकीन में बदल जाते हैं। वो बात जो अब तक सिर्फ अल्फाज की हद तक थी, उसने अचानक जिस्म और रूप अख्तियार कर लिया है। इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान हैरान रह जाएगा जब उसे यह मालूम होगा कि वो चीज जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है आला कत्ल, वो हथियार जिससे खून किया गया, वो चाकू जो मकतूल बलबीर की मौत का सबब बना। और इस पर मिस्टर चिनाय का नाम लिखा हुआ है। ये झूठ है, गलत है। मैं कहता हूं इस पर आपका नाम लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर चिनाय, बलबीर आपके चाकू से मारा गया। नहीं, वो मेरे चाकू से नहीं बल्कि आपने। मिस्टर चिनाय, कहिए कि वो अपने चाकू से मारा गया है। बताइए इस अदालत को कि आप ये राज जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि आप उस रात सोए नहीं थे, ड्राइवर ने आपको जगाया नहीं था, लाश घसीटने वाले आप थे, लाश अलमारी में आपने रखी थी, ड्राइवर ने मोटर की रोशनी में आपको देखा था, उसे रिश्वत आपने दी थी, बलबीर का खून आपने किया है। आप खूनी हैं। Arrest this man. योर ऑनर, ये आला कत्ल नहीं, सिर्फ नकली चाकू है। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये अदालत हुक्म देती है मकतूल बलबीर के कत्ल के जुर्म में चिनाय को हिरासत में रखा जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और मुलजिम राजा को बाइज्जत बरी किया जाए। माफ करना बेटा, माफ करना बेटा, तुमने इसे छुड़ाकर मुझे भी एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। मैं तो खामखा इस बेकसूर को फांसी दिलवा रहा था।
ईश्वर तुम दोनों को सलामत रखे। शाबाश। विजय। माँ। क्या हुआ बेटा, क्या फैसला हुआ? माँ, मुझे भगवान ने पाप से बचा लिया। शुक्र है। ये बाइज्जत बरी हो गए। बेटा, बेटा, इसने जो कुछ किया था मेरे लिए किया था। तुम्हारी गुनाहगार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ बराबर है। अगर मैं माँ बराबर हूँ ना, तो इसे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। इनसे मुझे कोई गिला नहीं है। इधर आओ। लक्ष्मी, 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 लाला जी। ये तुम्हारा छोटा मुन्नू। मुन्नू, मुन्नू, मेरे बच्चे। लक्ष्मी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पूछता हूँ, अचानक किस्मत में मुझ पे रहम क्यों आ गया? मुझे इतनी खुशी देती जिसे मैं सहार भी नहीं सकता। लक्ष्मी, तुम लोगों से बिछड़कर मैं कहाँ कहाँ ठोकरें खाता रहा। कहीं तुम्हारा और बच्चों का पता नहीं चला। जिंदगी बोझ बन गई थी मेरे लिए। अपनी लाश को कंधों पे उठाए उठाए फिरता रहा। तुम्हें मालूम है, एक बार मेरा राजू मुझे मिलते मिलते रह गया। बहुत पुरानी बात है। मुझे पता चला वो एक अनाथ आश्रम में है, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले पहले वो वहां से जा चुका था। मैं कब का मर गया होता, लेकिन इसी हास पे जिंदा रहा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शायद तुम लोग मुझे मिल जाओगे। और आज तुम मुझे मिल गए। लाला केदारनाथ फिर जिंदा हो। लक्ष्मी, लाला केदारनाथ फिर जिंदा हो। राजा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ राजा? तुम नहीं समझोगे रवि, रवि तुम नहीं समझोगे। इस वक्त जो आंखें देख रही हैं उसे बयान करना बहुत मुश्किल है रवि, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है रवि। मुन्नू कैसा गबरू जवान हो गया है। मुन्नू बच्चे, आज तेरे भाई होते ना, बबलू, राजू, वो भी तेरे जैसे जवान होते हैं। लाला जी, अगर मैं आपको आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो? क्या कह रहा है? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान दे दूं। बोल तो सही, कहाँ है वो? लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। मैं जरूर यकीन आएगा। ये बबलू है, मैं राजू हूँ। बबलू है? तू बबलू है? तू बबलू? राजू, लक्ष्मी, लक्ष्मी, राजू, बबलू। भगवान, भगवान, तूने मेरी दुनिया मुझे दे दी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। रवि, मीना की माँ तुम्हें मुबारकबाद देने आई है। मुबारकबाद क्या बेटा, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई।
तुम जैसे होनहार बेटे को माँ बाप के नाम की जरूरत नहीं। माँ बाप का नाम तुम जैसे होनहार बेटे से रोशन होता है। ये आप क्या कर रही हैं? भैया। रेनू। पिताजी, ये है मेरी पगली बहन रेनू और ये है मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और ये है चश्मे बुलबुल गुले गुलजार तूफान हमदम मीना। आती है। चल माँ तू ही मिल अपनी बहू से। सुंदर है ना राजू? सुंदर तो है, ये तो आपके बेटे को पसंद कहाँ से आती? लक्ष्मी, ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुजरने से पहले वक्त कितना लंबा मालूम होता है, काटे नहीं करता, लेकिन गुजर जाने के बाद सदियां पल बन जाती हैं, जैसे कुछ सपना देखा हो। आज फिर वही लाला केदारनाथ है और वही उसका कारोबार। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, आगे आगे देखिए हम तीनों भाई से क्या आलीशान चीज बनाते हैं, सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने फिर से हमारे दिन फेर दिए। लक्ष्मी, भगवान ने जो कुछ लिया था सूद समेत लौटा दिया। बेटों के साथ बहुएं भी आ गई। अरे भाई बहुएं कहाँ है? लाला जी आइए, अब हवन शुरू करें। आइए आइए। जीती रहो। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा पंडित जी, हवन शुरू करो।